तो मैंने 6 बजे उसकी वेट करी, 7 बजे फोन उसकी वेट करी, फोन में लगा अपने साहब, उसने फोन उठाया नहीं। वो कपिल का पूरा चेहरा बंद हो गया था ना, कुछ भी नहीं, वो कपिल को दिखाई दे रहा था। तो उसको उतरना चाहिए था और यू टर्न जब गाड़ी ले रही थी तो सामने से आने वाली गाड़ियों को थोड़ा इशारा करना चाहिए था कि वो स्लो हो जाएं या साइड से निकलें। तो अटेंडेंट ने शायद अपना रोल नहीं निभाया। नमस्कार दोस्तों, आज हम जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर है। हम किसी गाड़ी का रिव्यू नहीं कर रहे हैं, हम किसी कंपनी की अचीवमेंट्स को आपको नहीं बता रहे हैं। पूरी दुनिया ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई उसके बारे में सुना है और देखा है, और वो दुर्घटना हुई जयपुर और अजमेर के हाईवे पर। जहां ऐसा ही एक एलपीजी से भरा हुआ टैंकर और एक ट्रक आपस में भिड़ गए। जो टैंकर था वो यू टर्न ले रहा था हाईवे पर, और जब वो यू टर्न ले रहा था तो पीछे से एक और ट्रक आ रहा था जो शायद थोड़ा ओवर स्पीड था। वो दोनों आपस में टकराए और जो टैंकर में नोज़ल लगा हुआ होता है, जहां से जो भी उसमें एलपीजी भरी हुई है या पेट्रोल है या डीजल है उसको वो निकालते हैं, एग्जैक्ट उस नोज़ल के बगल में वो ट्रक टकराया और वो नोज़ल टूट गई। टूटने से उस ट्रक में बताया जा रहा है कि करीब 18 टन एलपीजी भरी हुई थी, वो लीक हुई, और लीक होने से पूरे एरिया में वो गैस फैल गई। और जो ट्रक टकराया था वो भी केमिकल से भरा हुआ था, और गैस जब फैली तो वहाँ भीषण आग हुई, विस्फोट हुआ। वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि करीब 500 मीटर तक उस आग की लपटें गई, और आसपास जितने भी साधन थे उन सब को उस आग ने अपनी चपेट में लिया। आसमान में जितने भी पक्षी थे वो जलकर राख हो गए। उन दोनों ट्रकों के पीछे एक डबल डेकर बस चल रही थी, उसमें जो सवारियां थी उनमें से ज़्यादातर आग में जल गई। कईयों की मौत हो गई और कुछ अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। पीछे एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा था जिसने हेलमेट लगाया हुआ था, और उस आग की तपिश से उसका हेलमेट पिघलकर उसके चेहरे पर, उसकी आंखों पर चिपक गया। वो भी उस हादसे का शिकार हो गया। पीछे जितनी भी गाड़ियां थीं वो सब कहीं ना कहीं उस दुर्घटना में आहत हुई, और उनमें बैठे हुए बहुत से लोगों ने मौत का सामना किया। गलती शायद कुछ लोगों की थी, लेकिन नुकसान बहुत सी जिंदगियों ने भुगता है। न जाने कितने लोग अभी भी अस्पतालों में जूझ रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए ऊपर वाले से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ऐसे हादसे क्यों होते हैं? एक आंकड़ा है जो कहता है कि हर साल मैक्सिमम रोड पर एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हाईवेज पर होते हैं। जबकि हाईवेज चौड़े होते हैं, ड्राइवर्स को गाड़ी चलाने के लिए वहाँ पर ज़्यादा सहूलियतें होती हैं, फिर भी ये हादसे घट जाते हैं। इतने बड़े भीषण हादसे में किससे क्या गलती हुई है, इसको जानने के लिए सरकार ने अब जांच कमेटी बैठा दी है। वो जांच करेंगी और वो अपनी रिपोर्ट देंगी। पर हम चाहते हैं कि हम ये जानें कि वो दोनों गाड़ियां, वो एलपीजी से भरा हुआ टैंकर और जो पीछे से ट्रक आ रहा था जिसमें केमिकल भरा हुआ था, उनको चलाने वाले जो ड्राइवर थे, उन दोनों से क्या गलती हुई होगी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और इस चीज को समझाने के लिए हमसे बेहतर होगा कि कोई ड्राइवर जो ऐसी ही गाड़ियां चलाते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएं कि ये गलतियां उन ड्राइवर से क्या हुई हैं। और इस चीज़ को जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही एक ड्राइवर हैं, मुबीन जी। मुबीन जी, चैनल पर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बहुत बड़ा हादसा अभी यहाँ हुआ है, आपने सुना है, जयपुर अजमेर हाईवे पर 2 ट्रक आपस में भिड़े, जिसमें से एक एलपीजी वाला था। 18 टन गैस लीक हुई और करीब 500 मीटर या 1 किलोमीटर तक वो हादसा हुआ। न जाने कितने लोग जल गए, कितनी गाड़ियाँ जल गई। मुबीन जी, कितने साल से आप ट्रक चला रहे हैं? मेरे को हो गए 4 साल। 4 साल से आप ट्रक चला रहे हैं, और आप हाईवेज पर भी लेके जाते हैं? हाँ, हाईवेज पर ऐसे टैंकर ही चलाते हैं? ऐसे ही चलाते हैं। तो मुबीन जी, 2 गाड़ियाँ भिड़ी हैं, एक टैंकर था और एक पीछे से आने वाला ट्रक। पहली बात करते हैं हम टैंकर की। टैंकर में जो ड्राइवर था, आपके हिसाब से क्या गलती उससे हुई होगी कि ये हादसा घटा है? मेरे हिसाब से तो या तो उसमें खल्लासी नहीं था, मतलब खल्लासी मतलब? कंडक्टर बोलते हैं। अच्छा, अटेंडेंट, कंडक्टर। कंडक्टर
वो नहीं था। अगर उसका था, क्या रोल है इसमें? उस वो जैसे हम गाड़ी यू टर्न करते हैं, मान ले कहीं से भी घुमाना है या फिर बैंक करना है, तो उसी का काम होता है। वो बताता है हमको और फिर हम उसी हिसाब से लेते हैं जैसे वो बताता है, अच्छा, जो वो कंडक्टर होता है। हाँ, तो उसने या तो उधर देखा नहीं होगा भाई, जब ड्राइवर तो इधर की साइड में रहता है, तो जैसे गाड़ी घुमाएंगे तो कंडक्टर बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। या तो उसमें था नहीं, वो था तो उसने बताया नहीं, या हाथ नहीं दिया होगा, या उसने ड्राइवर ने इंडिकेटर नहीं दिया होगा। तो गोविंद जी का कहना है कि ड्राइवर से गलती शायद ये हो सकती है कि उसने इंडिकेटर ना दिया हो। दूसरी, जैसा उन्होंने बताया कि अटेंडेंट होते हैं और अटेंडेंट का काम ही ये होता है कि वो साइड के बारे में ध्यान रखें कि कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है, कुछ कर रही है। तो हाँ। हो सकता है इनके हिसाब से, और अब तो हमें भी लग रहा है, अगर उसमें अटेंडेंट था हाँ, तो उसको उतरना चाहिए उतरना था, चाहिए था। और यू टर्न जब गाड़ी ले रही थी तो सामने से आने वाली गाड़ियों को थोड़ा इशारा करना चाहिए इशारा था कि वो करना, स्लो हो जाएं हाँ। या साइड से निकलें। साइड से निकले। तो अटेंडेंट ने शायद अपना रोल नहीं निभाया। और एक संभावना ये भी हो सकती है कि उसमें अटेंडेंट हो ही ना। हाँ, हो भी नहीं सकता। क्या ऐसा होता है कि ट्रकों में बिना होता है, अटेंडेंट के गाड़ियां बिना चलती हैं? अटेंडेंट गाड़ी चलती है। क्यों? वो मालिक सैलरी उसी हिसाब से देता है भाई, दूसरा आदमी की देगा तो वो रखेगा, अगर नहीं देगा तो वो कैसे रखेगा। तो मतलब तो सबका अगर अलग कोई अलग ट्रांसपोर्ट कंपनी एक लंबे रूट पर हैवी लोड के साथ अपना ट्रक भेज रही है और उसमें अटेंडेंट नहीं भेज रही है, तो आप समझिए कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक वो कर रही है। क्योंकि ड्राइवर हर चीज का ध्यान नहीं रख सकता है। वो अपनी लेन में टर्न हो रहा है, उसकी विजिबिलिटी बहुत लिमिटेड है, दूसरी साइड में क्या व्हीकल्स आ रहे हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, उस पर नजर वो अटेंडेंट ही रखता है। तो सर आपने बता दिया कि टैंकर वाले से क्या मिस्टेक हुई होगी। हाँ, बेसिकली एक अटेंडेंट अगर होता तो शायद नहीं होता। और सावधानी बरती जा सकती थी। दूसरा, जो पीछे से ट्रक आ रहा था, उसने क्या गलती की है? उसने क्या, या तो वो स्पीड में होगा, कंट्रोल नहीं हुआ, जैसे उसको एकदम से नजर आया होगा कि भाई गाड़ी यू टर्न ले रही है, तो वो उससे, या तो उसकी नज़र ही नहीं थी भाई, हो सकता है नींद भी आ रही हो, सुबह का टाइम था, और या अच्छा। फिर उसने कंट्रोल किया भी हो तो हुआ नहीं होगा, वो स्पीड में होगा, तो ऐसा हो सकता है। सर नींद आना तो एक बहुत बड़ी मतलब समस्या है। हाँ, ये आप ट्रक चलाते हैं, जब आपको नींद आ रही होती है तो क्या करते हैं आप? हम तो क्या कर, नींद आती है तो कोई होटल पर रुक के चाय पीते हैं या मुंह धोते हैं, या फिर ज़्यादा इमरजेंसी है तो ऐसा काम करते हैं, नहीं तो फिर सो जाते हैं। अगर इमरजेंसी नहीं है तो भाई मान ले टाइम है अपने पास से, फिर कोई दिक्कत नहीं, पहुंचा देंगे, तो उससे बेहतर है सोना। और वो जो आपके साथ अटेंडेंट होता है वो भी गाड़ी चला सकता है? वो दो तरह के होते हैं, एक तो गाड़ी भाई चलाने वाला भी हो सकता है, हाँ। वो नहीं चलाने वाला, एक तो सीखने के लिए आया हो, हाँ। और एक अधिकतर चलाने वाला भी रहता है। अब पता नहीं उसमें था नहीं, इस चीज़ का तो पता तो दो नहीं। बातें हैं जो बता रहे हैं पीछे वाले ट्रक में। पहली कि हो सकता है ड्राइवर शायद गाड़ी को थोड़ा स्पीड में चला रहा था, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाया अचानक उस टैंकर को देखते ही। और दूसरा, हो सकता है वो नींद में चल रहा हो। तो अगर आप नींद में हैं ना, तो प्लीज़ गाड़ी को साइड में रोक लीजिए, किसी होटल पर चाय पीजिए, अपनी नींद को उड़ाइए और तभी गाड़ी चलाइए। और क्या गलती हो सकती है? और तो क्या, यही हो, या फिर पहली बात तो गलती यही है कि उसको देख के यू टर्न लेना था। हाँ, उसको उससे टैंकर हाँ, टैंकर को देख के यू टर्न लेना था, और उससे अब ओवर स्पीड होगी तो कंट्रोल नहीं हो पाया, तो इसलिए वो गिर गया। और ये जो ट्रक चल रहा था, पीछे वाला ट्रक जो थोड़ा ओवर स्पीड हो सकता है या ड्राइवर, क्या वो सही लेन में चल रहा था? तो अब वो लाइन में पता नहीं फर्स्ट में चल रहा था कि सेकंड में चल रहा नहीं, वो फर्स्ट में था। था। फर्स्ट में तो सही नहीं थी। तो क्या आपको हिदायत होती है जब आप ट्रक चला रहे होते हैं, बड़े बड़ा सामान ले जा रहे होते हैं, आपको क्या हिदायत होती है कि आपको हमको कैसे? सेकंड लाइन में ही चलना चाहिए, फर्स्ट लाइन हमारे लिए है नहीं, वो बड़े बाईं साधनों के लिए बाईं तरफ, तो वो छोटे साधनों के लिए होती है, वो अगर स्पीड में चलते हैं ना जैसे कार, तो उनके लिए होती है। हमारी तो सेकंड लाइन होती है जिसमें हम अपने हिसाब से चलते हैं आराम से। तो ये हाँ, ये भी गलती है उसमें। ओवर स्पीड होना या नींद में होना और गलत लेन में होना, ये तीनों में से कोई एक कारण हो सकता है, जिसमें से हमें लेन का तो नजर आ रहा है, क्योंकि राइट लेन जो है वो ड्राइवर को नहीं लेके चलनी चाहिए, उसको लेफ्ट में लेके चलना अगर चाहिए। शायद वो जैसे यू टर्न तो उस फर्स्ट लाइन से ले रहा होगा, हाँ। तो वो भी फर्स्ट में था, अगर वो इधर होता हाँ, लेफ्ट, तो हो सकता है वो कहीं साइड में कूद जाता। बिल्कुल भाई बिल्कुल उसको बिल्कुल। देख के भाई उसमें टिकेगी तो उससे बेहतर है मैं कहीं साइड में कूदा लूँ, हाँ, गाड़ी में इतना नुकसान भी नहीं होता, ना ही इतना नुकसान होता। अगर मैं उसमें, पहली गलती तो ये है कि उसने फर्स्ट लाइन में गाड़ी। तो मुबीन भाई, आप खुद गाड़ी चलाते हैं और आप भी शायद ध्यान रखते होंगे, ऐसे ड्राइवर जो इतने लंबे लंबे रूट पर गाड़ियां ले जाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उन ड्राइवर्स को कि अपनी जान को बचाने के लिए और औरों की जान को बचाने के लिए उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाई उनको ध्यान रखना चाहिए, अगर नींद आ रही है तो गाड़ी को कहीं साइड में लगा के या तो सो जाए, या अपने चाय पानी पी के मुंह धो के चलाए। पहली बात तो दूसरा आदमी रखना चाहिए, सेकंड ड्राइवर रखना चाहिए भाई, तेरे को उसको सुलाओ,
जब आपको नींद आती है तो उसको गाड़ी दे दो, बिल्कुल। आप सो जाओ। ये और दूसरी बात, वो फर्स्ट लाइन में नहीं चलना था, वो अपने लिए है ही नहीं बड़े ट्रिप। लेन का बहुत ध्यान रखना हाँ, चाहिए। लेन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, वो अपने लिए है ही नहीं। वो अपनी तो सेकंड लाइन है जो कि धीमी रफ्तार से चलते हैं। ठीक है। वो फर्स्ट लाइन फर्स्ट के लिए होती है, जैसे कार वगैरह के लिए। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नींद आए तो पहली बात तो नींद में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। दूसरी बात, अगर जैसे वो यू टर्न ले रहा है, अगर आगे से भी कोई ले तो भाई सेकंड ड्राइवर को या फिर कंडक्टर जो भी रहे साथ, उसको या तो उतारे या उससे बोले भाई सावधानी से देख, तब हम लेंगे। तो ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुबीन जी, आपने ये बातें बताई। एक ड्राइवर होने के नाते आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एक ड्राइवर की बात दूसरे ड्राइवर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। थैंक यू सो मच मुबीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुबीन जी से बातें करके जो बात हमें समझ में आई है कि ड्राइवर की तरफ से क्या मिस्टेक हुई है, वो बहुत क्लियर सा है कि टैंकर जो चला रहा था ड्राइवर, शायद उसने टर्न करते वक्त ध्यान नहीं दिया कि उधर से कोई गाड़ियाँ आ सकती हैं। वो टर्निंग इंडिकेटर दे सकता था, या हो सकता है उसके साथ कोई अटेंडेंट ना हो। अटेंडेंट अगर होता तो शायद वो नीचे उतरकर सामने से आने वाली गाड़ियों को इशारा कर सकता था धीमा होने के लिए, रुकने के लिए, या साइड से निकलने के लिए। तो शायद वहाँ अटेंडेंट नहीं था, और अगर था और फिर भी उसने अपना काम नहीं किया तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है, जो पीछे से ट्रक आ रहा था उससे, वजह क्या है? वो शायद ओवर स्पीड था, नींद में भी हो सकता है, और सबसे बड़ी गलती गलत लेन में था। हाईवेज पर बड़े बड़े साइन बोर्ड सरकार लगा के रखती हैं जिन पर लिखा होता है कि भारी वाहन बाईं लेन में चलें, और बाईं लेन में चलने के लिए इसीलिए बोला जाता है कि राइट साइड जो होती है वहाँ से जो छोटे गाड़ियाँ होती हैं, प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, उनकी स्पीड इन गाड़ियों से ज़्यादा होती है, तो वो आसानी से निकल सकें और ड्राइवर अपने साइड के मिरर से देख पाए कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। तो बाईं लेन में चलें, हमारा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप जितने भी ड्राइवर्स ऐसी गाड़ियां चलाते हैं, कि प्लीज़ जल्दबाजी ना करें। आपकी जान कीमती है, और आपके साथ साथ दूसरों की भी। एक हादसा होता है, किन्हीं एक या दो लोगों की गलती से होता है, पर कई बार उसका जो खामियाजा होता है वो बहुत सी ज़िंदगियों को चुकाना पड़ता है, जैसे अजमेर और जयपुर के हाईवे पर हाल ही में हुआ है। तो हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ सड़कों पर चल रहे होते हैं, तो जो बेसिक प्रिकॉशंस या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, आप प्लीज़ उनको बरतिए। आपकी नज़र में इस हादसे का और क्या कारण है? अगर आपको लगता है कि कोई और भी कारण है जिसे दुनिया को जानना चाहिए, तो प्लीज़ वो कारण आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसे दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और ये जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम दे रहे हैं, ये प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करके और लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।